और हज़रत शेख महदी अल-फासी मुतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात के अंदर लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर, हुजूर का जिक्र सुनकर जिस शख्स के सीने में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी बंदा मोमिन का दिल ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल के अंदर ईमान भी मौजूद हो और फिर हुजूर का जिक्र हो और दिल को सुकून भी नसीब ना हो। हुजूर का जिक्र दिलों को सुकून देता है, दिलों को राहत देता है, दिलों को तमानियत बख्शता है और दिलों को जान बख्शता है हुजूर का जिक्र। और ये हुजूर का जिक्र ऐसा जिक्र है कि जो हुजूर की बेइज्जत से कबल भी होता रहा है। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो नुक्ता आगाज है इंसानियत का, जो तमाम इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ताला ने उस वक्त अभी उनको भी वजूद अता नहीं किया था, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त भी हुजूर का जिक्र किया। आप कुरान पढ़ें, आपको मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तमाम लोगों की अरवाह को तख्लीक फरमाया। हजरत आदम से लेकर क़यामत तक जितने लोगों ने इस धरती पर आना था, तमाम लोगों की अरवाह को तख्लीक किया गया। और फिर क्या हुआ? कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने उनसे सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो कालू बला, सब ने कहा हाँ, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तमाम अरवाह ने अल्लाह की उलूहियत का इकरार किया था, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि तमाम अरवाह में सबसे पहले जिस रूह ने अल्लाह की उलूहियत का इकरार किया था, वो मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दसा है। हुजूर की रूह ने अल्लाह की उलूहियत का सबसे पहले इकरार किया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दें, आना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कितने अंबिया इस धरती पर तशरीफ लाए? तमाम मजहब इस्लाम पर थे, तमाम मुसलमान थे, लेकिन कहा ऐ महबूब आप इरशाद फरमाएं कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। इसकी वजह क्या है? उलमा ने लिखा है, इसकी वजह यह है कि जब अल्लाह ताला ने सवाल किया था, तो उस सवाल के जवाब में जिसने सबसे पहले उसका जवाब दिया वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुक़द्दसा थी। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह के बाद फिर तमाम अंबिया की अरवाह ने अल्लाह की उलूहियत का इकरार किया। और फिर अल्लाह ताला ने उन तमाम अंबिया की अरवाह को एक जगह पर जमा फरमाया, जिसका जिक्र कुरान ने किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वाइज़ अख़ज़ना मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, फरमाया कि महबूब आप याद करें कि जब हमने नबियों से वादा लिया कि मैं तुम्हें किताब भी अता करूंगा, तुम्हें हिकमत से भी नवाजूंगा, तुम्हें अजमत और रिफत दी जाएगी, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना, कहा कि फिर तुम्हारी मौजूदगी में मेरे आखिरुज़ ज़मान नबी तुम्हारे पास तशरीफ ले आए, तो तुमने अपनी नबूवत को नहीं देखना, अपनी रिसालत को नहीं देखना, अपनी अजमत और रिफत को नहीं देखना, बल्कि क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखना है और मेरे नबी आखिरुज़ ज़मा की गुलामी को इख्तियार कर लेना है। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि फिर तमाम अंबिया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी इस धरती पर तशरीफ लाए, तमाम अंबिया ने हुजूर का जिक्र किया है। हजरत आदम के बारे में आता है कि जब लग़्ज़त सरज़द हुई, कुरान कहता है फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, अल्लाह ताला ने फिर नाराज़गी इख्तियार कर ली। अच्छा, यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह सरज़द नहीं हुआ था। हमारा अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि तमाम अंबिया मासूम अनिल खता हैं, गुनाहों से पाक हैं, किसी एक नबी से भी कोई एक गुनाह भी सरज़द नहीं हुआ। अच्छा, फिर हजरत आदम से क्या हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भूल सरज़द हुई। अच्छा, भूल और गुनाह में फर्क क्या है? आपके सामने एक मिसाल रखूंगा, आपको समझ आएगी। आपका रोजा है, आप रोजे से हैं, आपको याद है कि मेरा रोजा है, और आपने कुछ खा लिया, कुछ पी लिया। अब शरीयत का क्या हुक्म है? शरीयत कहती है कि तुमने गुनाह किया है, तुम्हारा रोजा भी टूट गया, और अब तुम्हारे लिए कफ़ारा है कि तुमने 2 माह मुसलसल रोजे रखने हैं। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं और आपने कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, खाया भी पेट भर के है, पिया भी सैर हो करके है, और फिर बाद में याद आया कि मेरा तो रोजा था, अब शरीयत का हुक्म बदल गया। शरीयत कहती है कि तुमने गुनाह भी नहीं किया,
तुमसे गुनाह सरजद नहीं हुआ, ना ही तुम्हारा रोजा टूटा है और ना ही तुमने 2 माह मुसलसल रोजे रखने हैं, बल्कि जैसे पहले रोजा था वैसे ही अब भी मौजूद है। अच्छा, पहली सूरत में शरीयत का हुक्म और है, दूसरी सूरत में शरीयत का हुक्म और है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पहली सूरत के अंदर उस शख्स ने जानबूझकर किया है और दूसरी सूरत में उसने जो खाया है पिया है वो भूल करके किया है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर नहीं बल्कि भूले से वो गलती सरजद हुई उनसे। और फिर कुरान से पूछें, कुरान कहता है, कुरान मजीद का उसलूब देखेंगे आपको पता चलेगा। कुरान मजीद में कहा फ़अज़ल्लहुम शैतान, उनको फिसला दिया शैतान ने। कसूर की जो निस्बत है वो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम के साथ नहीं की, बल्कि कसूरवार अल्लाह ने शैतान को ठहराया है। बहरहाल फ़अज़ल्लहुम शैतान अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी, अल्लाह ताला ने नाराजगी इख्तियार कर ली। अब क्या हुआ? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 300 साल तक मुसलसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, रब की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल नहीं किया। फिर क्या हुआ? कुरान पढ़िए। कुरान कहता है फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि, अल्लाह ताला ने उनके दिल के अंदर कुछ कलिमात, कुछ अल्फाज इल्क़ा कर दिए। जब उन्होंने वो अल्फाज कहे तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। हजरत उमर फारूक ने जब इस आयत को पढ़ा तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज करते हैं, बंदा नवाज, यहां पर इसका जिक्र नहीं कि वो अल्फाज कौन से थे, वो अल्फाज आप इरशाद फरमा दें। तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हजरत आदम ने रब की बारगाह में अर्ज किया था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तौबा का सवाल करता हूँ तेरे आखिर ज़मान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। अल्लाह ताला ने हजरत आदम की तौबा को हुजूर के वसीले से कबूल फरमा लिया था। तो तमाम अंबिया ने हुजूर का जिक्र किया। जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुला करके उनको इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम आखिर ज़मान नबी पर दरूद पढ़ते रहना। मैंने देखा है कि जो शख्स उन पर दरूद और सलाम पढ़ता है अल्लाह की रहमतें उस शख्स पर छम छम बरसना शुरू हो जाती हैं। और फिर ये भी याद रहे कि दरूद और सलाम ऐसा अक्सर नुस्खा है और कितनी रहमतें रब की बरसती हैं। हजरत जिब्राइल अमीन हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज करते हैं, बंदा नवाज, इस धरती पर, इस दुनिया में जितने रेत के ज़र्रात हैं मैं उन सब को गिन सकता हूं। यह कोई छोटी बात नहीं है। आज साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली। समंदर की तह के अंदर क्या मौजूद है साइंस ने वो भी निकाल लिया। पहाड़ के दामन में कहां कान है, कहां मादनियात है, वो भी निकाल लिए हैं। इतनी तरक्की की है कि हवाओं में झूलना सीख लिया है। इतनी तरक्की की कि चांद की छाती पर कदम रख दिया है। लेकिन आज तक इतनी तरक्की नहीं कर पाई कि वो 1 सैकड़ा रेत के ज़र्रात को गिन सके। हजरत जिब्रील कहते हैं 1 सैकड़ा नहीं, 2 सैकड़े नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया पर जितने रेत के ज़र्रात हैं मैं सबको शुमार कर सकता हूं, मैं सबको गिन सकता हूं। कहा जितने पानी के कतरात हैं मैं सबको गिन सकता हूं, लेकिन ए महबूब, आपका उम्मती जब आप पर दुरूद और सलाम पढ़ता है उस पर कितनी रहमतें बरसती हैं हुजूर, मैं उसको शुमार नहीं कर सकता, मैं उसको शुमार नहीं कर सकता। तो कहा है मेरे बेटे, आखिर ज़मान नबी पर तुम दरूद और सलाम पढ़ते रहना। मैंने देखा है कि जो शख्स उन पर दरूद और सलाम पढ़ता है अल्लाह की रहमतें छम छम बरसती हैं। तमाम अंबिया ने हुजूर का जिक्र किया, ना सिर्फ जिक्र किया बल्कि हुजूर का इंतजार करते रहे। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, आपके बारे में आता है कि जब उन्होंने काबातुल्लाह की तामीर मुकम्मल की तो फिर क्या हुआ, हाथों को बुलंद किया। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है, उन्होंने अर्ज किया, रब्बना वबास फीहिम रसूला, ए हमारे रब अब उस रसूल को भेज भी दे। अच्छा, खुद भी नबी हैं जो आमीन कह रहे हैं, साथ खड़े बेटे भी नबी हैं, खुद भी रसूल हैं, साथ खड़े बेटे भी रसूल हैं। 2 रसूल रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि इलाही अब उस रसूल को भेज दे। उस रसूल का इंतजार हो रहा है। अंबिया हुजूर का इंतजार करते रहे, ना सिर्फ इंतजार करते रहे बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती होने के लिए दुआएं करते रहे हैं।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में कोहे तूर पर हम कलाम होते हैं, अर्ज करते हैं इलाही मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो नेकी अभी नहीं करेगी, महज नेकी की नियत करेगी, तू उन्हें नेकी का अजर अता फरमा देगा। कहा हाँ एक ऐसी उम्मत है। कहा इलाही वो उम्मत मुझे दे दे। फरमाया नहीं वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। मेरे हुजूर ने एक मुकाम पर इरशाद फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, एक मेरे उम्मती के हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। जब वो उसको खोलेगा उसके अंदर कई हज लिखे होंगे, कई उम्रे लिखे होंगे। बड़ा हैरान होगा, रब की बारगाह में अर्ज किया इलाही मैंने कोई हज तो किया नहीं था, लेकिन ये हज का सवाब कहां से आया? तो मेरा रब इरशाद फरमाएगा ए मेरे बंदे, तूने हज तो नहीं किया था, लेकिन जब हाजियों के काफिले जाते थे तेरा दिल तो तड़पता था ना, हमने तेरी उस तड़प को देखकर तुम्हें हज का सवाब अता कर दिया है। तो कहा इलाही वो उम्मत मुझे दे दे। फरमाया नहीं वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। फिर हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं इलाही मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है कि जो नेकी एक करेगी तो उन्हें 10 नेकियों का अजर अता फरमाएगा। कहा हाँ एक ऐसी उम्मत है। कहा इलाही वो उम्मत मुझे दे दे। कहा नहीं वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। कुरान का फैसला है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। कहा कि जो एक नेकी करेगा हम उसे एक नेकी नहीं बल्कि नेकियां उसे 10 अता करेंगे। और आप जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात रब की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर को 50 नमाजों का तोहफा नसीब हुआ उम्मत के लिए। वो फिर बाद में तखफीफ हुई और 5 नमाजें रह गई। अच्छा कहां 50 नमाजें और कहां 5 नमाजें? अच्छा अगर 50 नमाजें पढ़नी पड़ती तो कितना मुशक्कत का काम था, और हम 5 नमाजें भी नहीं पढ़ते। बड़ी माज़रत से कहूंगा कि 24 घंटों के अंदर हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होता कि हम 5 नमाजें भी पढ़ सकें। और हमारे पास वक्त है कारोबार के लिए, हमारे पास वक्त है अपने मामलात के लिए, हमारे पास वक्त है टीवी चैनल देखने के लिए, हमारे पास वक्त है दोस्त अहबाब के पास बैठने के लिए, गप्पे मारने के लिए, हमारे पास वक्त है सियासी बहस मुबाहसे के लिए, हमारे पास बड़ा वक्त है। हम कुछ नहीं ना करते, लेट कर मोबाइल देखते रहते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं। इन कामों के लिए हमारे पास बड़ा वक्त है। अगर नहीं वक्त तो हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं है। जबकि मेरे हुजूर का एक फरमान सुनिए। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, मुख्तलिफ सफ़े होंगे। कहीं पर नमाजियों की सफ़ है, कहीं पर रोज़ादारों की सफ़ है, कहीं पर अस्किया की है, कहीं पर अगनिया की है, कहीं पर कुफ्फार की है, कहीं पर मुनाफिकीन की है, कहीं पर उन लोगों की है कि जो हुजूर के साथ दुश्मनी करते रहे, हुजूर पर पत्थर बरसाते रहे। मेरे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि कल क़यामत का दिन होगा और जो शख्स दुनिया में रहते हुए जानबूझकर नमाज छोड़ देता होगा, कल क़यामत के दिन वो मेरे दुश्मनों की सफ में खड़ा होगा। और जरा नमाज की अहमियत सुनिए। मेरे हुजूर ने नमाज असर पढ़ाई, उसके बाद तशरीफ फरमा थे। नमाज मगरिब का वक्त करीब आ रहा था। एक बुढ़िया आई जो घबराई हुई थी और हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई और आकर उसने अर्ज किया कि बंदा नवाज, मुझसे गुनाह सरजद हुआ है, मैं उससे खलासी चाहती हूँ। कहा क्या माजरा है? कहा मेरा शोहर लंबे सफर पर था, मुझे यकीन था कि अभी वो वापस नहीं आएगा, मुझसे गुनाह सरजद हुआ और मैं जना कर बैठा। कहा कि उस जना से फिर एक बच्चा पैदा हुआ, मैंने वो बच्चा फिर सिरके के मर्तबान में डाल दिया लोगों की तानो तशनी से बचने के लिए, और वो सिरका मैं फिर लोगों में बेचती रही। आज कितना अरसा बीत गया है और मेरे दिल के अंदर रब का खौफ पैदा हुआ और मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूं कि जरा बतलाइए कि मैं क्या करूं। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया तुमने 3 गुनाह किए हैं। एक तो ये किया कि शादीशुदा होते हुए तुमने जना किया है, और आप जानते हैं कि जना की सजा क्या है। अगर कोई गैर शादीशुदा शख्स जना करता है उसकी सजा ये है कि उसको 100 कोड़े लगाए जाए, उसका कुर्ता उतार दिया जाए, सुतून के साथ बांध दिया जाए और उसकी कमर पर 100 कोड़े लगाए जाए। और अगर कोई शख्स शादीशुदा होते हुए जना करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके वजूद को कबूल नहीं करता। उसके लिए हुक्म है कि उसको रजम किया जाए, सीने तक गड़ा खोदा जाए और चारों अतराफ से उस शख्स पर पत्थर बरसाए जाए, और उस वक्त तक पत्थर बरसाए जाए जब तक वो शख्स मर नहीं जाता। ये उस शख्स के लिए है कि जिसके घर के अंदर पाकीज़ा और ताहिर बीवी मौजूद हो
और वो शख्स फिर भी बाहर मुंह मारता फिरे। कहा कि तूने शादीशुदा होते हुए जना किया है, तुम्हें रजम किया जाएगा। कहा कि दूसरा तुमने ये गुनाह किया है कि तुमने एक नाहक जान को कत्ल किया है। उस बच्चे का क्या कसूर था जिसको तूने कत्ल कर दिया। और तीसरा गुनाह तुमने ये किया है कि एक हराम चीज, सिरके के अंदर मिला हुआ मुर्दा, तुमने वो हराम चीज को हलाल के तौर पर लोगों में बेचा है, और ये भी कबीरा गुनाह है। लेकिन आगे मेरे हुजूर का जुमला सुनिए। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जैसे तुम घबराई हुई आ रही थी, मैं तो समझा था शायद तुम्हारी नमाज असर कज़ा हो गई है। मेरे हुजूर के इस फरमान से पता चलता है साहिब, जना करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन नमाज को तर्क कर देना इससे भी बड़ा गुनाह है। बहुत बड़ा गुनाह है ना हक किसी को कत्ल कर देना, लेकिन नमाज को जानबूझकर छोड़ देना यह उससे भी बड़ा गुनाह है। बहुत बड़ा गुनाह है हराम चीज को बेचना, खरीदना, उसको खाना, इस्तेमाल करना, लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह है कि नमाज को छोड़ देना। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी सगी हमशीरा हैं। आपने करबला का सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देखा। आपने अपनी आंखों के सामने देखा कि जैसे हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया, कैसे अब्बास के कलम बाजू हुए, कैसे एक 6 माह का बच्चा अली असगर उसके हलक में तीर कैसे पेवस्त हुआ, और किस अंदाज से जो है वो उनका लाशा तड़पा। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे खेमों को आग लगाई गई। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर चढ़ा करके उसको हवा में लहराया गया था। यह सारा मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन जब मदीने में वापस तशरीफ लाई तो आपकी हमजोली आपको मिलने के लिए आई और कहा कि हमें बतलाइए कि आपके लिए सबसे मुश्किल और कठिन वक्त कौन सा था। अच्छा, उनका ख्याल था कि शायद कौन सा वक्त कहेंगे, लेकिन जरा सुनिए, उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है, लेकिन हमारे लिए सबसे मुश्किल और कठिन वक्त वो था कि जब हमारे खेमों को आग लगी हुई थी और जगह ना होने की वजह से हमारी नमाज मगरिब कज़ा हो रही थी। यार, ये वो कह रहे हैं कि जिन्होंने डायरेक्ट हुजूर से तालीम हासिल की, तरबियत हासिल की, वो नमाज को इतनी अहमियत देते हैं, और हम 1400 साल बाद बाकी सारे कामों को तरजीह दें और नमाज को तरजीह ना दें, तो बताएं हम कैसे कामयाब होंगे। हजरत माज बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको मेरे हुजूर ने 10 नसीहतें फरमाई, उनमें से एक नसीहत मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ए माज, तुम हमेशा नमाज पढ़ते रहना, कभी नमाज को तर्क ना होने देना। आगे इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज को छोड़ देता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे अपना जिम्मा करम उठा लेता है। उस पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल नहीं होता, उस पर रब का फजल नहीं होता। अच्छा, कहा कि इलाही, मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो नेकी एक करेगी 10 नेकियों का अजर होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजें दी, 5 रह गई, लेकिन मेरे रब का इरशाद सुनिए, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का हम पर कितना एहसान है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम 5 नमाजें पढ़ना, हम तुम्हें अजर 5 का नहीं बल्कि अजर तुम्हें हम 50 का अता करेंगे। कितना बड़ा एहसान है मेरे रब का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर रब से हम कलाम होते हुए 9 मरतबा अर्ज करते हैं, इलाही मुझे वो उम्मत दे दे। मेरा रब इरशाद फरमाता है, नहीं, वो उम्मत मेरे महबूब की है। फिर हाथ जोड़कर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, इलाही अगर वो उम्मत मुझे नहीं देनी तो ना दे, मुझे ही उस उम्मत में शामिल फरमा दे, मुझे ही उस उम्मत में शामिल फरमा दे। साहिबो, हमने कोई आरज़ू तो नहीं की थी, हमने कोई तमन्ना नहीं की थी, हमने कोई दुआ नहीं की थी। कितना हमारा नसीब हुआ, कितना अच्छा मुकद्दर हुआ कि हमने आंखें बाद में खोली, मुअज्जिन ने पहले आकर मुजदा सुना दिया, मुबारक हो, तुम तो मोहम्मद अरबी के गुलाम बनकर आए हो, तुम तो मोहम्मद अरबी के गुलाम बनकर आए हो। हम हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमें साया नसीब हुआ है। इससे बढ़कर कोई भी रब का एहसान नहीं हो सकता। मेरे रब का सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया है। अच्छा, यहां पर मैं अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, ये बहुत बड़ा रब का एहसान है। अगर कोई और मखलूक बना देता तो बताएं हम क्या कर सकते थे? हमारे पास कोई इख्तियार था? कोई और मखलूक बना दी जाती
तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। ये मेरे रब का एहसान है कि हमने, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, और उससे भी बड़ा एहसान ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया है। और आज भी जिन लोगों के हाथ में हुजूर का दामन नहीं है, आप समझते हैं, जानते हैं कि वो लोग आज भी कितने हकीकत से, खुद शनासी से और खुदा शनासी से कितना दूर हैं। हुजूर ने हमें बतलाया कि इंसान की अहमियत क्या है, हमें हुजूर ने बतलाया कि इंसान की शान और अजमत क्या है। एक वक्त था कि जब यही इंसान पत्थरों के सामने अपना सर झुकाता था, सूरज को अपना माबूद समझता था, कभी चांद को अपना माबूद समझता है, कभी दरख्तों को अपना माबूद समझता है, कभी अपने ही हाथों के बनाए हुए बुतों के सामने अपना सर रख देता है। ये तो मेरे महबूब ने आकर बताया ना कि ये देखो, तुम जिस सूरज को खुदा समझते हो, मैं इशारा करता हूं पलटकर असर के वक्त पर आ जाता है। ये देखो, तुम चांद को अपना माबूद समझते हो, मेरा इशारा होता है, इसके दो टुकड़े भी होते हैं और फिर टुकड़े वो जुड़ भी जाते हैं। ये मेरे महबूब ने बतलाया कि तुम जिस दरख्त को सजदा करते हो, वो दरख्त को मेरे हुक्म का पाबंद है। एक अराबी आया हुजूर की बारगाह में और आकर उसने अर्ज किया कि बंदा नवाज, मैं आपको महबूब समझता हूं, आपको मैं रब का नबी समझता हूं, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने एक मौजज़ा देखना चाहता हूं। कहा, क्या देखना चाहते हो? कहा, हुजूर वो जो दरख्त है, आप उसको बुलाएं और वो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए, तो मैं ये मौजज़ा अपनी आंखों से देख लूंगा। मेरे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं नहीं कहता, जा जाकर तुम कह दो कि तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। अच्छा, जब हुजूर का पैगाम उस दरख्त को पहुंचता है, वो दरख्त झूमने लगता है और झूम कर वो हुजूर की बारगाह में आकर खड़ा हो गया। हुजूर से महवे गुफ्तगू हुआ। जब सिलसिला कलाम बढ़ा तो उस एराबी से रहा ना गया। उसने कहा, हस्बी हस्बी, हुजूर काफी हो गया, काफी हो गया, अब इससे महवे गुफ्तगू ना हो, मुझसे महवे गुफ्तगू हो, और इसको हुक्म दे दें ये वापस चला जाए। अच्छा, वो दरख्त आया था, फिर वापस पलट गया। जहां जहां से जो जो जड़ निकली थी, दोबारा वहीं जाकर पैवस्त हो गई। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाया कि तुम जिस दरख्त को अपना माबूद समझते हो, वो तो मेरे हुक्म का पाबंद है। तुम जिन पत्थरों को अपना माबूद समझते हो, वो तो मुझे सलामी पेश करते हैं। ये तो तमाम चीजें तुम्हारी जरूरत के लिए बनाई गई हैं। ये तुम्हारी माबूद नहीं है, बल्कि तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं। और आज भी जिसके हाथ में हुजूर का दामन मौजूद नहीं है, आप देखें आपकी हमसायगी के अंदर एक जर्री जवान है, समझदार है, PhD डॉक्टर है, लेकिन गाय को अपनी माँ भी समझता है और तबर्रुक के तौर पर उसका पेशाब भी पीता है, उसका गोबर भी खाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक हद पार करके आप जब इस तरफ आते हैं तो एक 7, 8 साल, 10 साल का बच्चा जिसके दामन के साथ पेशाब का एक कतरा लग जाता है और वो उसको मल मल के धोता है, ओ भाई क्या हुआ? मेरा दामन नापाक हो गया, पेशाब का एक कतरा लग गया था। तुम्हें ये किसने बतलाया? आपको एक ही जवाब आएगा, किसी और ने नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी ने बताया है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने हम पर एहसान किया है कि हमें हिदायत अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की सूरत में हम पर जो एहसान किया है, हम इस पर रब का जितना भी शुक्र अदा करें, हम हक के शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। तो अंबिया ने हुजूर का जिक्र किया, ना सिर्फ जिक्र किया, इंतजार करते रहे, ना सिर्फ इंतजार करते रहे, हुजूर का उम्मती होने के लिए दुआएं भी करते रहे। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन तमाम अंबिया ने हुजूर का जिक्र किया है और हुजूर के झंडे के साए तले आना चाहते थे। क्या फिर नसीब हुआ? आइए देखिए, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे रवायत मरवी है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, आना हामिलु लिवाइल हम्द, फरमाया कल क़यामत का दिन होगा और लिवाए हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और तमाम अंबिया मेरे झंडे के साए तले खड़े होंगे। और आगे इरशाद फरमाया, वला फखरा, मुझे इस पर कोई फख्र नहीं है। हजरत मुल्ला अली कारी अली रहमा आप इस हदीस के तहत लिखते हैं, आप फरमाते हैं बात तो फख्र की है, इंसानियत का नुक्ता आगाज, तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम झंडे के साए तले हों, बात तो फख्र की है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम
आदम सानी झंडे के साए तले हों, बात तो फख्र की है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्होंने बादशाहत की, जमीन की जितनी भी मखलूकात हैं तमाम पर बादशाहत की, हवाएं और पानी भी आपके हुक्म के पाबंद थे, झंडे के साए तले हों, बात तो फख्र की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब से डायरेक्ट हम कलाम होने वाले कोहे तूर पर झंडे के साए तले हों, बात तो फख्र की है। जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम झंडे के साए तले हों, बात तो फख्र की है। इतने हुस्न रखने वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनको देखकर भूख भी मिट जाती हो और जिनके हुस्न के अंदर जनाने मिस्र इतनी महव हो गईं कि उन्होंने उनके हुस्न में महव होने के बाद ये भी एहसास न किया कि वो अपनी उंगलियां काट बैठी हैं, झंडे के साए तले हों, बात तो फख्र की है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए, झूले में कलाम किया, ना सिर्फ कलाम किया, लैना नबुव्वत कर डाला। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानिल किताब व जअलनी नबिय्या, झंडे के साए तले हों, मुर्दों को जिंदा करने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम झंडे के साए तले हों, बात तो फख्र की है। लेकिन फरमाया वला फख्रा, मुझे इस बात पर कोई फख्र नहीं है। हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं असल बात यह है जो हुजूर ने इरशाद फरमाया ना, वला फख्रा, मुझे इस पर कोई फख्र नहीं। इसकी वजह क्या है? आप फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि यह हुजूर के लिए फख्र की बात नहीं कि तमाम अंबिया झंडे के साए तले आ गए हैं, बल्कि ये तो उन अंबिया के लिए फख्र की बात है कि हुजूर का झंडा नसीब हो गया है। ये तो उनके लिए फख्र की बात है कि हुजूर का झंडा नसीब हो गया है। तो हम हुजूर के उम्मती हैं, ये रब का बहुत बड़ा एहसान है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मेरे रब ने इरशाद फरमाया मोमिनों पर हमने ये एहसान किया है कि उनको अपना रसूल अता कर दिया है। और इस पर सिर्फ हम रब का शुक्र अदा नहीं कर रहे बल्कि सहाबा कराम भी किया करते थे। हुजूर हुजरे में मौजूद थे, बाहर तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी का सहन था, असहाब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। हुजूर ने इरशाद फरमाया मा अजलसकुम, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो उन्होंने अर्ज किया नहनु जलसना नज़कुरुल्लाह व नशकुरुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। कहा कि हुजूर हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम रब की हम्द बयान करें और उसका शुक्र करें। किस बात पर? दो बातों पर। अला मा हदाना लिदीनिही, कि अल्लाह ताला ने हमें हदायत का नूर अता फरमाया, व मन्ना अलैना बिका, और आपकी सूरत में अल्लाह ने जो हम पर एहसान किया है उस पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। अच्छा, हुजूर ने जब ये सुना तो क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या तुम इस बात पर कसम देते हो? सहाबा कराम एक लम्हे के लिए हैरान हुए। पहले तो कभी कसम तलब नहीं की गई, आज क्या माजरा है? लेकिन कसम तलब करने वाले हुजूर थे। कहा जी जी हुजूर हम कसम देते हैं, हम वाकई इसी काम के लिए यहाँ बैठे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। आपने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा, तुम परेशान ना होना कि शायद मुझे तुम पर यकीन नहीं था। असल बात यह है कि अभी मैं हुजरे में मौजूद था और मेरी बारगाह में हजरत जिब्राइल अमी हाजिर खिदमत हुए और आकर अर्ज करते हैं बंदा नवाज आप जरा बाहर जाकर देखिए, आपके सहाब इस वक्त जो अमल कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके इस अमल की वजह से फरिश्तों में नाज कर रहा है। वो फरिश्तों में नाज कर रहा है कि देखो मैंने इनको अपना महबूब अता किया है, तो ये एहसान फरामोश नहीं निकले बल्कि मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। ये महाफिल मेलाद हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के मौका पर जो हम महाफिल मेलाद का इनेकाद करते हैं, इसके मिन जुमला मकासद में से एक मकसद ये होता है कि हम रब का शुक्र अदा करें कि इलाही तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपना महबूब अता फरमाया है। और यही अमल हमारे सलफ सालिहीन भी करते रहे हैं। हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दिलवी अलैहि रहमा, ये वो बुजुर्ग हैं कि जिनको तमाम मकातिब फिक्र के लोग अपना इमाम और मुक्तदा मानते हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद ग्रामी हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दिलवी अलैहि रहमा आप हर साल महफिल मिलाद का इनेकाद किया करते। एक साल ऐसा हुआ कि हमारे हालात कुछ नाजुक थे, हमने सोचा कि चलो नागा ना हो। फरमाते हैं कि हमने महफिल मिलाद का इनेकाद किया और ज़ियाफ़त के तौर पर हमने कुछ भुने हुए चने भी पेश कर दिए। आप फरमाती हैं अब रात को सोए मुकद्दर जाग गए और ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आप सब लोगों की भरपूर आमीन के साथ मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमाए।
और यहाँ पर रुककर एक दो बातें आपके गोश गुजार करना ज़रूरी समझूंगा। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी, फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, शैतान ख्वाब में भी मेरी मिसल नहीं हो सकता। इसी तरह हुजूर ने एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा, फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब वो मुझे जागते हुए भी देख लेगा। और उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को सारी जिंदगी हुजूर की ज़ियारत नसीब ना हुई हो तो वो परेशान ना हो, बल्कि वक्त नज़ा होगा, इधर रूह निकल रही होगी, उधर हुजूर का दीदार अता हो रहा होगा। और फिर ये भी बाज़हन नशीन रहे, मैं अगर आपकी ख्वाब में जाना चाहूँ या आप मेरी ख्वाब में आना चाहें, हम अपनी मर्जी से किसी की ख्वाब में नहीं जा सकते, लेकिन जब हुजूर किसी की ख्वाब में जाते हैं तो अपनी मर्जी से, अपने कसद से और अपने इरादे से तशरीफ ले जाते हैं। और फिर हम कोई ख्वाब देखें तो वो महज ख्वाब होता है। मैं ख्वाब के अंदर मदीने पहुंच जाऊं, मक्का में पहुंच जाऊं, वहां पर जाकर मैं हज और ज़ियारत करूं, लेकिन जब मेरी आंख खुलेगी देखूंगा कि मैं वहीं पर अपने बिस्तर पर मौजूद हूं। मेरे लिए महज एक ख्वाब है, आपके लिए ख्वाब एक महज ख्वाब है। लेकिन अगर हमारी ख्वाब के अंदर हुजूर तशरीफ ले आए तो वो फिर ख्वाब नहीं रहता, बल्कि वो हकीकत हो जाता है। और अगर कुछ अता कर दें हुजूर तो वो भी हकीकत होता है। और अगर यही बात किसी ने पूछनी हो तो हजरत अली से पूछ लें। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत था। फरमाते हैं, मैं सोया, ख्वाब के अंदर देखा कि हुजूर मस्जिद नबवी के सहन में मौजूद हैं, तमाम असहाब अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज पढ़ाई और फजर की नमाज में मखसूस सूरतों की तिलावत की। जब नमाज से फारिग हुए तो आप अपना चेहरा मुबारक फेर कर अपने असहाब की तरफ करके बैठ गए। आप फरमाते हैं, एक शख्स हाजिर हुआ जिसके हाथ में बाकूरा था, और बाकूरा मौसम के सबसे पहले फल को कहा जाता है। और हजरत अबू बकर, ये जो अबू बकर लफ्ज है ये भी बाकूरा से है, और हजरत अबू बकर को अबू बकर इसलिए कहा जाता है कि ये शजरे इस्लाम के सबसे पहले फल थे। तो बाकूरा था, एक टोकरी थी, उसके अंदर कुछ खजूरें थी, लाकर हुजूर की खिदमत में पेश की। हुजूर ने एक खजूर खुद ली और एक एक खजूर सब में तकसीम करने लगे। आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब तकसीम करते करते मेरे पास तशरीफ लाए, एक खजूर मुझे दी, मैंने वो मुंह में रखी, मुझे बड़ा लजीज जायका महसूस हुआ। मैं चाहता था कि हुजूर से एक खजूर और तलब कर लूं, लेकिन शर्म हया की वजह से मैं खजूर तलब ना कर पाया। आप फरमाते हैं, उसी असना पर मेरी आंख खुलती है, मैं क्या देखता हूं कि मेरे मुंह के अंदर खजूर का जायका भी मौजूद था, उसकी गुठली भी मौजूद थी। आप फरमाते हैं, सहरी का वक्त था, मैं उठा, मैंने वुजू किया, कुछ नवाफिल अदा किए, मस्जिद नबवी में पहुंच गया। आप फरमाते हैं, वहां पर जाकर मैं देखा, इतना हैरान हुआ कि जिस सहाबी को मैंने मस्जिद नबवी में बैठे ख्वाब में देखा था, तमाम असहाब वहीं पर मौजूद थे। फर्क सिर्फ एक था कि मुसल्ला इमामत पर हुजूर की बजाय हजरत उमर तशरीफ फरमा थे। हजरत उमर ने फजर की नमाज पढ़ाई और फजर की नमाज में उन्हीं सूरतों की तिलावत की कि जिन सूरतों की तिलावत ख्वाब में हुजूर ने फरमाई थी। आप फरमाते हैं, जब नमाज मुकम्मल हुई तो वो शख्स के जिसको मैंने ख्वाब में देखा, वही शख्स, वही टोकरी, वही खजूरें लेकर हजरत उमर की बारगाह में आ गया। अब सुनिए जरा, हजरत अली फरमाते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक खजूर खुद ली। यहां पर मैं आपकी तवज्जुहात का तालिब हूं। मैं चाहूंगा कि हजरत अली और हजरत उमर की इस मोहब्बत को भी जरा आप मुलाजा करें, कैसी आपस की मोहब्बत थी। हजरत अली फरमाते हैं कि हजरत उमर ने हुजूर की तरह, जिस तरह मैंने ख्वाब में देखा था, उसी तरह एक खजूर खुद ली और एक एक खजूर सब में तकसीम करने लगे। आप फरमाते हैं, तकसीम करते करते जब हजरत उमर मेरे पास तशरीफ लाए, एक खजूर मुझे दी। अब रात को तो हुजूर से शर्मो हया की वजह से मैं दूसरी खजूर तलब ना कर पाया, लेकिन हजरत उमर तो मेरे दोस्त लगते थे। कहा, ए उमर, एक खजूर मुझे और दे दो। हजरत उमर थोड़ा सा आगे चल दिए थे, वापस पलटे, चेहरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, ए अली, अगर रात को हुजूर ने खजूरें 2 दी होती तो उमर भी तुम्हें 2 ही देता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब किसी की ख्वाब में जाते हैं,
वो हुजूर ही होते हैं और उस वक्त के जितने महबूब औलिया होते हैं उनको इसकी खबर होती है। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर हुजूर तशरीफ लाए, मैंने देखा कि हुजूर के सामने मुख्तलिफ अनवा अक़साम के खाने पड़े हुए हैं और उन खानों में मेरे वो भुने हुए चने भी पड़े हुए थे। और आप फरमाते हैं मैं देखकर इतना राजी हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा मेरे उन भुने हुए चनों पर शफकत फरमा रहे थे। तो जो लोग हुजूर का मिलाद मनाते हैं वो ये बात समझ लें कि हुजूर की तवज्जुहात भी उनकी तरफ मबजूल होती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अर्ज करना चाहूँगा कि हमने महज मिलाद की हद तक नहीं रहना, हमने इस मिलाद को अपनी जिंदगियों के अंदर रासिख करना है। यार हम महफिल मिलाद में भी शामिल हों, हम जलसों और जलूसों में भी शामिल हों और फिर 12 रबीउन नूर के दिन भी हम 5 नमाजें मुकम्मल ना पढ़ें तो बताएं मिलाद वाले रसूल कैसे राजी होंगे। हम फराइज और वाजिबात को तर्क करते रहे और मुस्तहब्बात को ऐसे अदा करें कि जैसे उनके अदा करने का हक है, तो बताएं उनके अदा करने का समर हमारी रूहों को कैसे नसीब होगा, कैसे मिलाद वाले आका रसूल हम पर राजी होंगे। अगर उनको राजी करना चाहते हैं तो जरा 2 फरमान सुन लीजिए। एक तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहना। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज करते हैं कि बंदा नवाज मुझे कोई वजीफा बताएं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। कहा कि हुजूर दिन का एक हिस्सा मैं दुरूद व सलाम पढ़ूंगा और 3 हिस्से कोई और वजीफा बता दें। हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर इस एक हिस्से में तुम इजाफा करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कहा कि हुजूर मैं निसफ दिन आप पर दुरूद व सलाम पढ़ूंगा। कहा कि अगर इसमें इजाफा करोगे तुम्हारे लिए बेहतर है। कहा हुजूर मैं 3 हिस्से दुरूद व सलाम पढ़ूंगा। कहा अगर इसमें भी इजाफा करोगे तुम्हारे लिए बेहतर है। अब हजरत रबिया अर्ज करते हैं बंदा नवाज मैं सारा दिन ही आप पर दुरूद व सलाम पढ़ता रहूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना ये आप ज़हन नशीन फरमा लें। इसके लिए कोई वक्त जो है वो मुकर्रर नहीं है। अगर आपका ज़ौक़ है आप अजान से पहले भी पढ़ लें, अगर आपका ज़ौक़ है अजान से बाद पढ़ लें, आपका ज़ौक़ है नमाज से पहले पढ़ लें, नमाज के बाद पढ़ लें, आपका ज़ौक़ है आप अकेले बैठे हैं घर के अंदर कुछ नहीं कर रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ लें। अगर आपका ज़ौक़ मजीद बढ़ता है तो रात को आप सो रहे हैं, रात के किसी पहर आपकी आंख खुलती है, आपकी जुबान पर हुजूर के लिए दुरूद व सलाम जारी हो जाता है। ये दरूद ऐसा वजीफा है। मेरे हुजूर ने हजरत रबिया को इरशाद फरमाया कि ए रबिया जब तुम ये अमल करोगे सारा दिन दुरूद व सलाम पढ़ते रहोगे। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया ए रबिया जब तुम ये अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रिज़्क़ में भी इजाफा कर देगा, तुम्हें गमों से दूर भी फरमा देगा, तुमसे गम छट जाएंगे। हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ना ये मेरी बात याद रखें, अपने दिल की तख्तियों के ऊपर लिख कर जाइए कि हुजूर को बड़ा पसंद था। जरा इस हदीस से आप अंदाजा लगाइए, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया और ये हदीस कलाम हासिल है, हासिल कलाम है। इसको आप सुने आपकी रूह भी रक्स करने लगेगी। आप जरा वो अपने जहन के अंदर मंजर लाइएगा कि क़यामत का मंजर है, कोई किसी का जो है वो पुरसाने हाल नहीं है, हर शख्स जान छुड़ाने के चक्कर में है। मेरे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस दुनिया में रहते हुए मुझ पर जितना ज्यादा दरूद पढ़ता होगा कल क़यामत के दिन वो उतना ही ज्यादा मेरे नेड़े होगा, वो उतना ही ज्यादा मेरे करीब होगा। तो अगर हुजूर का कुर्ब चाहते हैं तो फिर हमें दुरूद व सलाम पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। और दूसरा मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कुर्रतु आइनी बिस्सलाह, फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। अजान का वक्त हो आप अजान के लिए आए तो कभी जरा हुजूर का मिलाद इस अंदाज से भी मनाएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का वो फरमान कि जब हजरत बिलाल को हुजूर अजान का कहा करते तो अरबी के अंदर तो यही बनता है अज़्ज़िन या बिलाल, कि ए बिलाल अजान दो। लेकिन हुजूर ये नहीं फरमाते थे अज़्ज़िन या बिलाल, क्या फरमाते थे? फरमाते थे अरिहना या बिलाल, ए बिलाल हमें राहत पहुंचाओ, ए बिलाल हमें सुकून दो। तो जब कभी आपके पास वक्त हो आप यहाँ आए, मुफ्ती आजम हैं, मुफ्ती पाक हैं,
इमाम साहिब हैं, उनकी इजाजत से उनके साथ पहले तसहीह कर लें अल्फाज की, और फिर जरा अजान के लिए यहां पर खड़े हों और अजान पढ़ रहे हों, और ये नियत हो, ये कैफियत हो आपकी कि हुजूर मेरी अजान सुनकर कितनी राहत महसूस कर रहे होंगे, वो कितना सुकून महसूस कर रहे होंगे, तो यकीनन उस अजान का भी लुत्फ अपना ही होगा। और फिर जब अब नमाज के लिए खड़े हों तो नमाज के अंदर यह कैफियत होनी चाहिए कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं और कुर्रतु आइनी बिस्सलाह, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुंच रही है, तो फिर यकीनन ये मिलाद के मनाने का मकसद पूरा होगा। हमने इस मिलाद के मौका पर ये दरस अपने दामन में समेट कर ले जाना है कि हमने दुरूद सलाम पढ़ते रहना है और कभी भी नमाज को तर्क नहीं होने देना है। आज की इस मजलिस के अंदर मेरा यही पैगाम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हकीकी मुहिब और हकीकी आशिक बनाए और हुजूर की तालीमात पर अमल पैरा होने की हिम्मत अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।